गुड मॉर्निंग। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर में ईपीसी कोर्स के अंतर्गत देखेंगे फिजिकल एजुकेशन में प्रिलिमिनरी आइडिया ऑफ सम कॉमन प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा के प्राथमिक या सामान्य विचार एवं कार्यक्रम। तो आज इसके अंतर्गत हम देखेंगे शारीरिक शिक्षा के प्राथमिक या सामान्य विचार क्या हैं। देखिए, शरीर कहा गया है शरीरमाघम खलु धर्म साधनम। शरीरमाघम खलु धर्म साधनम। शरीर समस्त धर्म का साधन है। हमारी ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति का साधन शरीर है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। जीवन के सुख के लिए स्वस्थ मन आवश्यक है। इस स्वस्थ मन के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। शरीर के स्वास्थ्य के लिए शारीरिक शिक्षा का महत्व सभी ने स्वीकार किया है। यह युक्ति प्रसिद्ध है कि बाहुबल से रक्षित राष्ट्र ही शास्त्र का चिंतन कर सकता है। शारीरिक शिक्षा से जो पौरुष बल एवं शक्ति का विकास होगा, उसी से हमारे देश में अध्ययन अनुसंधान में, देश की सीमा रक्षा में, विश्व शक्ति में, विश्व शांति में, कल कारखानों तथा खेत खलिहानों में उत्पादन की वृद्धि संभव होगी। शारीरिक प्रशिक्षण से छात्रों में सामूहिक भावना, अनुशासन एवं व्यवस्थित कार्य करने की अभूतपूर्व क्षमता उत्पन्न होगी। उससे स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। इस प्रकार शारीरिक शिक्षा व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा के प्रति, शारीरिक शिक्षा के प्रति जो विचार हैं, उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया शारीरिक शिक्षा के प्रति। शारीरिक शिक्षा पर इन्होंने बहुत ही अधिक बल दिया। उनके शब्दों में अनंत शक्ति ही धर्म है। अनंत शक्ति ही धर्म है। बल पुण्य है और दुर्बलता पाप है। सभी पापों और बुराइयों के लिए एक ही शब्द पर्याप्त है, और वह है दुर्बलता, जो हमारे शरीर से चली गई दुर्बलता है। आज हमारे देश में जिस वस्तु की आवश्यकता है, वह है लोहे की मांसपेशियां और फौलाद के स्नायु। दुर्दमनीय प्रचंड इच्छा शक्ति, जो सृष्टि के गुप्त तथ्यों और रहस्यों को भेद सके, और चाहे उसके लिए समुद्र तल पर ही क्यों न जाना पड़े। साक्षात मृत्यु का
ही सामना क्यों ना करना पड़े। मेरे नवयुवकों मित्रों, बलवान बनो। तुमको मेरी सलाह है, गीता के अभ्यास की अपेक्षा फुटबॉल खेलने के द्वारा स्वर्ग के अधिक निकट जाओगे। तुम्हारी कलाई और तुम्हारी भुजाएं अधिक सुदृढ़ होने पर तुम गीता के उपदेश को अच्छी तरह समझोगे। तुम्हारे रक्त में शक्ति की मात्रा बढ़ने पर तुम श्री कृष्ण के महान प्रतिभा और अपार शक्ति को अच्छी तरह समझने लगोगे। तुम जब पैरों पर दृढ़ता के साथ खड़े होगे और तुमको जब प्रतीत होगा कि हम मनुष्य हैं, तब तुम उपनिषदों को और भी अच्छी तरह समझोगे और आत्मा की महिमा को जान सकोगे। शारीरिक शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम। तो शारीरिक शिक्षा के कुछ सामान्य कार्यक्रम हैं। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शारीरिक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के आधार पर शरीर को वार्म अप करने वाली बहुत सी क्रियाओं को शामिल किया जाता है, जैसे इधर उधर दौड़ना, हाथ पैर धड़ का व्यायाम, कौशल के अभ्यास हेतु लंबी कूद, ऊंची कूद, जिम्नास्टिक, मार्चिंग, गेंद एवं रस्सी कूद से संबंधित क्रियाएं, विभिन्न प्रकार की दौड़, ध्यान एवं विभिन्न प्रकार के योगासन एवं प्राणायाम जैसे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत तथा उनके लाभ बताए गए हैं। लेजिम एवं डंबल द्वारा किए जाने वाले व्यायाम। इन सभी खेलों को व्यक्तिगत, दलीय, तालबद्ध के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। हम इनमें कुछ कार्यक्रमों का संक्षेप में अध्ययन कर सकते हैं। जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक एक ऐसा खेल है जिसमें शरीर के समस्त अंगों का व्यायाम होता है। यह खेल अत्यंत प्राचीन है। इससे खिलाड़ियों की मांसपेशियों का गठन, शरीर का संतुलन, फुर्ती, तेजी आदि गुण पैदा होते हैं। जिम्नास्टिक खेलों का जन्म 18वीं शताब्दी है। भारत में 1951 में भारतीय जिम्नास्टिक की स्थापना की गई। 1952 के ओलंपिक खेलों में भारत ने पहली बार भाग लिया। जिम्नास्टिक दो तरह के व्यायाम कार्यक्रम शामिल हैं। पहला तो फर्श के व्यायाम, दूसरा उपकरण के व्यायाम। अब देखिए मार्चिंग। मार्चिंग का अर्थ होता है प्रणाम। यह एक व्यवस्थित क्रिया पद्धति है जिसमें निर्धारित निश्चित क्रम में अभ्यास करते हुए मस्तिष्क तथा शरीर में समन्वय स्थापित करके क्रिया की जाती है। मार्चिंग में क्रियाओं का अभ्यास किया जाता है, जैसे सावधान, विश्राम, आराम से जैसे तैसे बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, पीछे मुड़ो, आधे दाएं आधे बाएं मुड़ो, सलामी दो, लाइन बनाओ, गिनती करो। तो ये सब तमाम प्रकार के व्यायाम हैं। तो थोड़ा सा आज के परिवेश में मार्चिंग में हम देखेंगे कि जैसे बताया गया कि सावधान में दोनों पैरों की एड़ी मिली होनी चाहिए। पंजे सामने से 3 से 4 इंच के फासले पर होना चाहिए। अगल बगल हाथ बगल से सटे होने चाहिए। गर्दन सीधी, शरीर स्थिर तथा निगाह सामने होनी चाहिए। विश्राम की अवस्था में दोनों पैरों की दूरी लगभग 12 इंच रखकर दोनों हाथ पीछे से जाकर दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली पर रखकर शरीर का भार दोनों पैरों पर बराबर आना चाहिए। तो
ये रहा हमारा ईपीसी कोर्स के अंतर्गत सामान्य विचार। तो हमने दो चीज़ें इसमें मार्चिंग में बता दिया कि सावधान होते समय 3-4 इंच के फासले होने चाहिए पंजों के बीच में, हाथ बगल से सटे रहना चाहिए। दूसरा, विश्राम के लिए कि दोनों पैरों की लगभग 12 इंच रखकर दोनों हाथ पीछे से जाकर दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली पर रखकर शरीर का भार दोनों पैरों पर बराबर आना चाहिए। तो इस प्रकार बहुत से हैं, जैसे कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम। तो ये सब हमारे इसी के अंतर्गत आते हैं। तो संक्षेप में हमने देखा शारीरिक शिक्षा के प्राथमिक विचार एवं कुछ उसके कार्यक्रम। थैंक यू।